हमने देखा कि धोखा और असहाय महसूस करते हुए अम्बा ने देवता की ओर रुख किया और बदला लेने के लिए प्रार्थना की। देवताओं ने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया और उसे वादा किया कि वह अपने अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण होगी। अम्बा की मृत्यु आत्मदाह या खुद को आग लगाने के कारण हुई। उनका जन्म शिखंडी के रूप में हुआ। हालांकि वरदान उन्हें एक पुरुष योद्धा जो कि शिखंडी है उनको बनाता है और उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भीष्म के खिलाफ लड़ाई में अर्जुन की सहायता की, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए अपना बदला लेने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई। अब हम आगे देखेंगे कि इस बीच भीष्म, जिसने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए तीन बहनों कौन सी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों का अपहरण किया था, भाग्य के कारण मर गया। अम्बा चली गई और बाद में वे पुनर्जन्म लेती है, वो एक अलग कहानी है। अंबिका और अंबालिका का क्या होता है? अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह किया, लेकिन भाग्य के साथ वे विधवा हो गई। लेकिन जैसा कि भाग्य था, विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के हो गई। प्राचीन काल में एक राज्य के उत्तराधिकारी की कमी एक बड़ी चिंता का विषय थी। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वंश को जारी रखने की जिम्मेदारी उनकी दो विधवाओं अंबिका और अंबालिका पर आ गई। राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती का ऋषि पराशर से विवाह के पूर्व एक पुत्र था और यह एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाती है। सत्यवती ने नियोग के माध्यम से संतान प्राप्ति के लिए अपने दूसरे पुत्र, जिसका नाम वेदव्यास था, उनको प्रार्थना की। उन्हें विष्णु का अंशावतार भी माना जाता है। वह मदद करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि व्यास एक ऋषि थे जो अपनी तपस्या के वर्षों के कारण एक भयानक रूप रखते थे। जब वह दीपक की रोशनी में अंबिका के पास पहुंचे तो वो डर गई और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उसका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबालिका इतनी डर गई थी कि उसका बेटा पांडु फीके रंग के साथ पैदा हुआ था। सत्यवती अभी भी एक आदर्श उत्तराधिकारी चाहती थी और उसने व्यास से अंबिका के साथ एक और बच्चा पैदा करने के लिए कहा। हालांकि अंबिका ने खुद के बजाय एक सुंदर दास लड़की को भेज दिया। व्यास ने उसकी चालबाजी समझ ली, लेकिन फिर भी दासी को एक बच्चा देने के लिए वे तैयार हो गए। इससे पैदा हुए बच्चे का नाम विदुर रखा गया। विदुर अपनी बुद्धिमत्ता और सदाचार के लिए जाने जाते हैं। उन्हें न्याय के देवताओं का अवतार भी माना जाता है, जो कि यमराज है। इसीलिए ऋषि व्यास और विचित्रवीर्य की पत्नियों के कारण कौरवों का वंश जारी है। महाभारत की कहानी हर मोड़ पर आकर्षक हो जाती है। जो राज्य पर शासन करता है, धृतराष्ट्र या पांडु, कौन शासन करता है? धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु छोटे भाई। भाग्य किस भाई को राजा बनने और राज्य पर शासन करने के लिए पक्ष देगा? राजा के पद के लिए सबसे कुशल और उचित होने के बावजूद धृतराष्ट्र मन्नत के कारण शासक के बजाय केवल राज्य का रक्षक बन गया। प्राचीन काल में धर्म केंद्र में था और जब धृतराष्ट्र की बात आती है तो वह धर्म का पर्याय माना जाता है। भले ही इस धर्म ने उन्हें विभिन्न समय पर असफल बना दिया, लेकिन उन्होंने किसी भी बिंदु पर नहीं छोड़ा। हम आने वाले एपिसोड के दौरान यह सीखेंगे। कुल मिलाकर अंबिका और अंबालिका की कहानी कर्तव्य, सम्मान, भाग्य और बदला के जटिल विषयों को दर्शाती है, जो महाभारत के केंद्र में है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के कार्यों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और बदला लेने की खोज कैसे दुखद परिणामों का कारण बन सकती है। कहानी प्राचीन भारत के रीति रिवाज और प्रथाओं पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें नियोग का अभ्यास और पारिवारिक वंश और विरासत का महत्व भी बताया गया है।